तो इमेजिन करो आप मीटिंग में बैठे हो, आपने कुछ सेंटेंस बोल दिया और आपने लगा कि ये सेंटेंस तो फोड़ू सेंटेंस है, उसका सिर्फ 7% जाता है। 93% इज कैसे बोला, टोन क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, ऑल ऑफ दैट। ईमेल्स और व्हाट्सएप आर टेरेबल कम्युनिकेशन मीडियम। सर कम्युनिकेशन में हम क्या बोलते हैं उससे ज्यादा नॉन वर्बल जो कंपोनेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया कई कई एलिमेंट्स होते हैं इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो सर आप उसके बारे में थोड़ा जिस समय बता सकते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को सब उसका पता चले कि देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन जस्ट एक्सेप्ट योर वर्ड्स व्हाट यू से। बिल्कुल, थैंक यू। आपने मेरी बुक पढ़ी। एक ऑथर का सबसे अच्छा ड्रीम ही होता है कि बुक पढ़ी जाए, और मेरे पीछे है, यहाँ पर भी है, व्हाट आई वेंट टू शट अप, वही बुक आप पढ़ रहे थे। अगेन मैं मूवी का एग्जांपल लूँगा। एक मूवी थी पीके, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी मूवी थी। उसमें एक डायलॉग था कि वो दूसरे प्लेनेट से आता गोला। है, गोला, गोला। दूसरे गोले से आता है। उसको समझ नहीं आता कि यार इस गोले में लोग इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं। एंड वो एक्सप्लेन करता है अनुष्का को एक जेल में बैठ के कि यार यहाँ पे भाव और सेंटेंसेस दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। और वो कहता है कि अगर मैं बोलूँ अच्छा तो उसका अलग मतलब है, अच्छा उसका अलग मतलब है, और ऐसे आंखें करोगे तो उसका अलग मतलब है। तो हम लोगों का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, और उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो तो हो गए वर्बल। जो मेरी भावनाएं हैं, मेरे फेस, आंखें, हाथ, नाक, आई मीन गुस्सा आता है तो फूल जाती हैं, चेहरे पे लाल लाल हो जाता है, टोन बढ़ जाता है, कभी कभार हम लोग इतने गंदे शब्द बोलते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। दैट इज नॉन वर्बल। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, एक स्टडी थी, एल्बर्ट मेहरबियन रिसर्च बोलते हैं उसको, मेहरबियन इक्वेशन। वो कहते हैं कि जैसे हमने कुछ कम्युनिकेशन किया, मान लो उस कम्युनिकेशन का 100% जो एसेंस है, उसमें से मोर देन 90% इज ऑन नॉन वर्बल्स, एक्चुअली 55% इज नॉन वर्बल्स, देन देयर इज सम अदर, ओनली हाँ सर आपका रूल भी है शायद 73855 रूल। that's the Mehrabian rule. So only या 7% is the words. बाकी 93 is non-verbals, interpretations and तो इमेजिन करो आप मीटिंग में बैठे हो, आपने कुछ सेंटेंस बोल दिया और आपने लगा कि ये सेंटेंस तो फोड़ू सेंटेंस है, उसका सिर्फ 7% जाता है। 93% इज कैसे बोला, टोन क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, ऑल ऑफ दैट। और हम लोग वो सोचते नहीं है। तो इसलिए हम लोग सिखाते हैं हमारी क्लासेस में कि ईमेल्स और व्हाट्सएप आर टेरेबल कम्युनिकेशन मीडियम्स, बिकॉज यू डोंट नो कि वो दूसरा क्या समझेगा। नॉन वर्बल्स आर नॉट देयर। फेस टू फेस में बेटर रहता है, पर कोविड की वजह से, ऑनलाइन की वजह से कम हो गया है। कंपनीज में आजकल वीडियोस ऑफ करके लोग बात करते हैं तो समझ में कम आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है, मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन, और मैं आपकी परमिशन के साथ चाय पी सकता हूँ? श्योर सर आप कुछ भी चाय कर। पे चर्चा। तो हाँ। सो हमारे मेरी कंप्लेन है सारे क्लासेस से। मेरा चैलेंज होता है मेरी क्लास में कि यार पहले तो स्माइल करना सीखो। हमारे क्लासरूम्स में स्माइल नहीं करेंगे कि सर स्माइल, सर अटपटा लगता है, एंड लगता है कि अगर मैं स्माइल करूंगा तो मैं वीक हूँ। ओ दिस इज दैट होल प्रॉब्लम कि कॉर्पोरेट में जाओगे तो रुतबे के साथ जाओगे, स्माइल करूंगा तो लोग सोचेंगे आप तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो। आदमी हो, या विच इज सॉफ्ट स्किल्स, राइट? या हार्ड स्किल्स मर्द हूं मैं, क्यों? सर देखूंगा तो मैं। लौंडा वाला ही साहब। और मैं कहता हूँ कि ये कहाँ सीखते हो ये सब चीजें, मतलब आई डोंट गेट इट। आई अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड रुतबा, बिकॉज जब आप सेक्टर्स में होते हो थोड़ा बहुत रुतबा होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। स्माइल कर दो, एक मतलब एक कोई आदमी आ रहा है, ऐसे स्माइल कर दो। क्लास में कुछ बोल रहे हो, थोड़ा सा टोन को धीरे रख दो, एंड उसमें से थोड़ी सी शेरो शायरी मिला लीजिए, लखनवी अंदाज मिला लीजिए, क्या हो जाएगा? एंड दैट इज व्हाट आई थिंक वी शुड डू। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक माइंड सेट चेंज करने वाली बात है। आप भले ही उसमें भाषा डालो, हिंदी डाल दो, थोड़ा सा तमिल डाल दो, कन्नड़ा डाल दो, पंजाबी डाल दो। और एक वो गाना था ना, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू। ये वो गाना क्यों हिट हुआ? बिकॉज इट कनेक्ट। सारी लैंग्वेजेस आ गई थी। हाँ। और हमको वही करना चाहिए। सबको लगा कि अरे यार मेरी भाषा बोली आपने, एंड इट वाज सच अ ग्रेट सॉन्ग, पब्लिक डांस करती थी उस सॉन्ग पे। सो दैट्स व्हाट इज नॉन वर्बल्स, कि नॉन वर्बल्स इज ऑल्सो अबाउट द वे आप बोलते हो, एंड द टोनालिटी एंड द फेस एंड द माई ओनली रिक्वेस्ट इज, एक तो फेस को काम डाउन करना सीखते हैं,
टोन को थोड़ा कंट्रोल करना सीखते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सॉफ्ट बोलते हैं, आई एम सेइंग कंट्रोल करना सीखें। आप अच्छे से बोल सकते हो, बट उसमें भी जैसे अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में इतने प्यार से बोलते हैं, मतलब मैं तो मेल्ट हो जाता हूँ जब वो आते हैं, वो खड़े होते हैं। दैट खड़े होना इज नॉन वर्बल्स। देन ही सिट्स डाउन बड़े प्यार से, स्माइल से, कैसे हैं आप, मतलब दैट सेंटेंस विल डिसआर्म एनीबडी। दैट इज अ स्किल। और उन्होंने सीखी होगी, 10,000 आवर्स रूल होंगे, या उन्होंने देखा होगा किसी को घर में करते हुए। ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ दैट। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।